चतराल अपर का स्पेशली में इस तरह है कि बहुत ज़बरदस्त है फ्रूट्स के हवाले से। दूसरा इसके बाद जो है ना ड्राई टेम्परेट जोन है, इसमें जो फ्रॉस्ट वगैरह इतना वो नहीं पड़ता है, इसी वजह से इधर जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त होता है। और दूसरा जो है ना ये ऑर्गेनिक है, इधर ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इस पर होता ही नहीं है। तो ये अगर बाहर के मुल्कों को भेजा जाए तो अगर 10 पाउंड का 1 किलो है तो ये 50 तक बिकेगा। इसमें हमारे मुख्तलिफ जगहों में हम सेशन कर रहे हैं इस पे, मतलब पिछले साल भी मैंने किए थे, अभी स्टार्ट है हमारा। तो अभी ब्रेप में भी किया है, अभी आगे जाएंगे मस्तूज और उस साइड पे, ताकि मिडल मैन जो है ना ये दरमियान से निकालना है, ये खुद जो है ना ये लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और नीचे तक ये शेड्स है सर, वैरायटी में फिर शेड्स आते हैं ना, यानी शो। आदाब नाजरीन, जो वीडियो आपने मुलाहिज़ा किया वो गुज़श्ता हफ्ते अपर चतराल के हेडकोार्टर बुनी में मुनक़िदा फलों के एक नुमाइश के मौके की है। इस मौके पर महकमा ज़राअत अपर चतराल के आला अहदेदार, DC अपर चतराल और चेयरमैन तहसील कौंसिल मस्तूज, सदरकीन और दीगर मोतबरात की मौजूदगी में नुमाइश में रखे गए फूलों की अक़साम से मुताल्लिक़ उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आपने देख लिया कि महकमा ज़राअत के आला एहलकार ने वहाँ मौजूद लोगों को बता रहे हैं कि ये कितने आला मेयार के सेब है जो कि मुकम्मल ऑर्गेनिक यानी नामियाती फल है। इसके साथ ही सेब के इन फलों को बड़े मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसानों की मदद करने की भी यकीन दहानी कराई और मिडल मैन के किरदार को ख़त्म करने की भी बात की गई। नाज़रीन किराम, महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा इदारा है। इसी इदारे के कई एक ज़ैली इदारे और मौजूद हैं जिनके अलग अलग डायरेक्टरेट पेशावर में है। हर एक ज़िले की सतह पर भी महकमा ज़राअत के दफातर मौजूद है और हर ज़िली दफ्तर के साथ ज़िली इदारों के एहलकार भी काम कर रहे हैं, जैसा कि साइल कंजर्वेशन, बागबानी वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि महकमा ज़राअत ने चतराल में ज़राअत और बागबानी के फ़रोग़ और उनको तरक्की देने के लिए अभी तक क्या किया है। इसी इदारे के थ्रू लोअर चतराल सिलस्ट में खेतों में मौजूद मिट्टी को टेस्ट करने के लिए एक लेबॉर्ट्री भी मौजूद है, जहाँ से टेस्ट करके मिट्टी की खासियत और किस किस्म की पैदावार के लिए वो मिट्टी मौजूद है, ये सब कुछ इस टेस्ट के बाद सामने आती है। मगर चतराल बिलखुसूस अपर चतराल के शायद ही किसी बंदे को इस लेबॉर्ट्री का इल्म होगा। अपर चतराल मुकम्मल फ्रूट जोन है, बिलखुसूस यहाँ के सेब, खुबानी, नाशपाती, तूत, अखरोट वगैरह अपनी कुदरती साख और बेहतरीन जायक़े की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर गुज़श्ता कई सालों से खुसूसन सेब के दरख्तों को कीड़े लगने के बाइस न सिर्फ फल तबाह हो रहे हैं बल्कि तनुमन दरख्त भी देखते ही देखते सूख जाते हैं। मगर अभी तक लोगों को अपने दरख्तों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए महकमा ज़राअत ने न कोई इलाज दरियाफ़्त किया, और अगर इलाज है भी तो इस इलाज के मुतालिक लोगों को बताने की ज़हमत गवारा नहीं कर रहे हैं। अगर महकमा ज़राअत चाहे तो लोगों को नए वैरायटी के पौधे, बेहतरीन क्वालिटी के बीज वगैरह दे सकते हैं, मगर महकमा ज़राअत का ऐसा कोई मंशा हमें नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, गालिबन 2019 में महकमा ज़राअत की जानिब से बुनी में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जिसमें खाकसार भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में महकमा ज़राअत के आला अहदेदारों ने दावा किया था कि हम अपर चतराल में सेब के बागात को लगने वाले कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मकोड़े ट्रेपर बागबानों में तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि ये ट्रेपर सस्ते दामों भी मिलते हैं जो मुकम्मल नेचुरल तरीके से कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके उनको ख़त्म कर देते हैं, और यूं सेब के बागात को मुकम्मल कुदरती तरीके से कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सकता है। मगर 2 से 3 साल गुजरने के बावजूद भी इन ट्रेपर्स का कहीं कोई सुराग तक न मिला। इसके अलावा अपर चतराल के लोगों का अब भी ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत, खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने पर है। मगर महकमा ज़राअत ने कभी भी ज़राअत के जदीद तरीक़ों से मुताल्लिक़ किसानों को आगाह नहीं किया, न ही जदीद गंदम, मकई और सब्जियों का बीज लोगों को फराहम कर रहे हैं। ले देकर हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब के लिए तैयारशुदा गंदम के बीज किसानों को भेजा जाता है, जिनकी चतराली ज़मीन में उगने के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं। इसके अलावा किसानों को कुछ देने या किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके रहनुमाई के लिए मुतालिका इदारे तैयार ही नहीं। यही नहीं, बालाई चतराल में लोग माल मवेशी पालते हैं और उनके गोबर से बनने वाला खाद बतौर कुदरती खाद खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर नौजवान नस्ल को कुदरती खाद की प्रोसेसिंग और खेतों में देने का कोई तजुर्बा नहीं और न ही उनको कोई इल्म है।
یہی وجہ ہے کہ گیلے کھاد کو کھیتوں میں ڈالنے سے پیداوار تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ کھیتوں میں جڑی بوٹیاں بڑی مقدار میں پرورش پا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی لوگوں کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں محکمہ زراعت کے اہلکاروں کی غلطیاں اپنی جگہ، مگر منتخب ممبران اسمبلیوں، تحصیل کونسل کے چیئرمین صاحبان اور حکمران جماعت کی قیادت کی خاموشی اور ان شعبوں کی جانب توجہ نہ دینے اور متعلقہ اداروں سے کام نہ لینے کے باعث اداروں کے اہلکار بھی کام کرنے کو تیار نہیں۔ اگر محکمہ زراعت سچ مچ علاقے میں زراعت اور باغبانی کی ترقی میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے علاقے کے لوگوں یعنی مرد اور خواتین دونوں کو زراعت، کھیتی باڑی اور باغبانی کے جدید اصولوں سے روشناس کرایا جائے اور انہیں جدید طریقۂ کاشتکاری سکھایا جائے۔ بصورت دیگر خالی قولی بیانات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔